हेलो बच्चों, आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल DN स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, कक्षा 9वीं के बायोलॉजी का फिर से आज हम लोग 2 प्रश्न लेके उपस्थित हुए हैं। तो चलिए इनको समझते हैं। पहला प्रश्न है, ऊतक क्या है या ऊतक की परिभाषा क्या होती है, ऐसे भी पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। कोशिकाओं का वह समूह जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए उत्तरदायी होता है उसे ऊतक कहते हैं। यानी कि बहुत सारी कोशिका आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी कोशिकाओं का वह समूह जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए उत्तरदायी होता है उसे ऊतक कहते हैं। जैसे क्या होता है, यहाँ पे उदाहरण भी मैंने लिखा है। तंत्रिका कोशिकाओं का समूह, जो तंत्रिका कोशिकाओं का समूह होता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये तंत्रिका कोशिकाएं सूचनाओं का आदान प्रदान या शरीर में सूचनाओं का वहन करती हैं। मस्तिष्क से मेरुरज्जु तथा शरीर के विभिन्न भाग तक संवेदना को पहुंचाती हैं और सूचनाओं को ग्रहण करती हैं या बताती हैं या व्यक्त करती हैं। तो इन कोशिकाओं का जो विशेष कार्य है, इन कोशिकाओं के समूहों का जो विशेष कार्य है वो सूचनाओं का आदान प्रदान या सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शरीर में पहुंचाना है या व्यक्त करना है या समझना होता है। वैसे जो पौधों में संवहन बंडल के नाम से जाने जाते हैं, जाइलम व फ्लोएम, इनका कार्य परिवहन है। ये जल और विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का परिवहन करते हैं पौधों में या विभिन्न पेड़ पौधों में। तो इनका कार्य अलग है और इनका कार्य अलग है। तो जैसे ये विभिन्न कार्यों को करने के लिए, जैसे उत्सर्जन हो गया, शोषण हो गया, परिवहन हो गया, इस प्रकार के जीवधारियों में जो विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, उन कार्यों को करने के लिए कोशिकाओं का एक एक समूह बना होता है। इन्हीं समूहों को ऊतक कहते हैं। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न भी इससे मिलता जुलता ही है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है। पहला पूछ रहा था ऊतक क्या है, और दूसरा पूछ रहा है ऊतकों का उपयोग क्या है। जो बहुकोशिक यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए जो प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उनमें ऊतकों का क्या कार्य है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का उपयोग विशेष प्रकार के कार्यों को संपन्न करने में होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि तंत्रिका कोशिकाओं का समूह केवल जो होता है वो सूचनाओं का अधिग्रहण करता है और सूचनाओं को व्यक्त करता है। इन्हीं कार्यों में तंत्रिका तंत्र का उपयोग होता है। जाइलम फ्लोएम का उपयोग परिवहन में होता है। ठीक उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है फिर से कि बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का उपयोग विशेष प्रकार के कार्यों जैसे उत्सर्जन, परिवहन, श्वसन, गति इत्यादि कार्यों में संपन्न कराने के लिए होता है। और ऊतक पेड़ पौधों को स्थिरता प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों में स्थिरता प्रदान करते हैं, उन्हें सहारा भी देते हैं ताकि वो मजबूती से अपने स्थान पर अड़े रहें, खड़े रहें। उनमें लचीलापन बहुत ज़्यादा ना हो, वो आवश्यकता अनुसार उचित अवस्था में बने रहें। तो ये रहा आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर। तो उम्मीद है कि आपको ये उत्तर समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलती है अगली वीडियो में। धन्यवाद।